हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन की। इन अ फ्रीडल-क्राफ्ट सिंथेसिस ऑफ टॉल्यूएन, मतलब अपने को बनाना क्या है, टॉल्यूएन। तो दिस टॉल्यूएन इज आवर टारगेट मॉलिक्यूल। दिस इज आवर टारगेट मॉलिक्यूल, ठीक है। इन फ्रीडल-क्राफ्ट सिंथेसिस ऑफ टॉल्यूएन, the reaction in addition to anhydrous AlCl3 is anhydrous AlCl3 में क्या ऐड किया जाए कि टॉल्यूएन बन जाए, ठीक है। बहुत इजी रिएक्शन है। देखिए फर्स्ट वाले में तो टॉल्यूएन पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड वाले में अगर हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करें, अगर हम सेकंड वाले केस की बात करूं, CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास, दिस Cl ग्रुप इज ए ऑर्थो पैरा एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन में आपका CH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो मैं सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, तो मेजर प्रोडक्ट इज दिस। तो ये तो अपने को बनाना नहीं, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है टॉल्यूएन। थर्ड वाले केस में भी टॉल्यूएन पॉसिबल नहीं है। देखते हैं डी। तो डी में अगर हम बेंजीन का रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH3Cl करा दें, तो ये यहाँ से लीव कर जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है हमारे केस में, और यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूट हो जाता है, प्लस HCl विल बी 5 प्रोडक्ट। तो अगर अपने को टॉल्यूएन बनाना है यहाँ पे, तो हमारा जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट होगा दैट इज बेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग एल्कीन 1-ब्यूटीन। चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। This is 1-butene, then cis-butene and trans-butene. This is cis-butene, और थर्ड है अपने पास trans-butene. This is ट्रांसब्यूटेन। अपने को स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन 2, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 6, और इस केस में भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं, 6, ठीक है। अब दोनों केस में अल्फा हाइड्रोजन 6 है। अपने को पता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। जब भी आपको कहीं एल्कीन देखे उसकी स्टेबिलिटी की बात करी गई हो, आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करने हैं, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा एल्कीन का स्टेबिलिटी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेबिलिटी की, तो सबसे पहले इधर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो जब आपके पास ऐसा केस आ जाए, अगर हम देखें यहाँ पे, तो दो बल्की ग्रुप सेम साइड में है, और ये दो बल्की ग्रुप क्या करेंगे, एक दूसरे में रिपल्सन करेंगे।
रिपल्सन की वजह से जो सिस कंपाउंड होता है उसकी स्टेबिलिटी थोड़ा सा ट्रांस से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रांस एल्केन में जो दो बल्की ग्रुप होते हैं वो अक्रॉस द लाइन होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं, 180 डिग्री पे होते हैं, तो वहां पे रिपल्सन का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा ट्रांसब्यूटेन, ट्रांसब्यूटेन, और ट्रांसब्यूटेन कौन है हमारा भाई? थर्ड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड और ये थर्ड। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल हो जाएगा दैट इज थर्ड, फिर सेकंड, देन फर्स्ट। तो आंसर हम मैच करें दैट इज बी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई AIPMT 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए डिस्कस करते हैं। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है which alkene on ozonolysis give this CH3 CH2 CH and acetone CH3CO CH3। चलिए वन बाय वन सब एल्कीन का ओजोनोलिसिस कर लेते हैं। फर्स्ट है ए ऑप्शन, CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, और अगर हम इसका ओजोनोलिसिस कराते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करना है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे C डबल बॉन्ड को अटैच कर देना है। आपको क्या करना है? C डबल बॉन्ड C ब्रेक करना होता है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड को ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक्स है हमारे यहाँ पे। CH2 CH, this is not CH2, this is CH actually, this is CH डबल बॉन्ड O। तो फर्स्ट प्रोडक्ट ये बन गया। सेकेंड C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। तो अगर हम देखें तो हमारे से जो टारगेट मॉलिक्यूल पूछा गया तो फर्स्ट में ही हमारे को मिल रहा है, वो प्रोडक्ट हमारे को फर्स्ट में ही मिल रहा है। चलिए बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। बी में क्या प्रोडक्ट बनेगा? बी में प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CH3। इसका अगर हम ओजोनोलिसिस करा दें, यहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 मोल ऑफ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता है। आंसर तो हमारा यहाँ पे आ चुका है, दैट इज आंसर इज ए। लेकिन हम सभी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं कि क्या ये मल्टीपल सेलेक्टिव आंसर तो नहीं है, मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं है। थर्ड सी में देखते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। इसको यहाँ से ब्रेक करिए तो यहाँ पे 1 मोल तो मिल जाएगा अपने को CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, और दूसरा मोल मिल जाएगा अपने को CH3 CH डबल बॉन्ड O। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। लास्ट केस में हमारे से CH3 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसको यहां से ब्रेक करिए, एक तो मिल गया अपने को कीटोन और दूसरा मिल गया अपने को एसिटाइलडिहाइड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सभी ऑप्शन को देखें तो जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था वो अपने को कहाँ पे मिल रहा है? फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। तो आंसर ऑफ थर्ड इज ए। ठीक है, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। द कंपाउंड दिस वन ऑन रिएक्शन विद NiO4, अच्छा क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे CH3
CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ठीक है। KMnO4 हमने यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है। दिस इज एल्केलाइन KMnO4। तो क्या करना है, एल्केलाइन KMnO4 क्या करता है, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन। डाइहाइड्रोक्सिलेशन का मतलब दो OH ग्रुप को सेम साइड से अटैच करता है। तो चलिए यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHOH CH3 एंड OH। तो दो OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गए और दोनों के दोनों OH ग्रुप सेम साइड से अटैच हो गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है। अब NiO4 सोडियम पर आयोडेट, सोडियम पर आयोडेट, सोडियम पर आयोडेट, ये करता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट काम आपको ध्यान रखना है, इट क्लीव सी, जो डायोल होता है उसकी ये क्लीवेज कर देता है, ठीक है। जो इट क्लीवेज दी डायोल, ठीक है। जो डायोल होता है अपने पास, यहाँ पे अपने पास क्या बना था, 1,2 डायोल ही तो बना था। तो ये 1,2 डायोल की क्लीवेज करता है। तो चलिए कैसे क्लीवेज करेगा हम देखते हैं। यहाँ पे CH3 CH3OH CHOH CH3 और हमने यहाँ पे सोडियम पर आयोडेट यूज कर दिया। अब हम यहाँ पे मैकेनिज्म से नहीं जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, इस सिस डायोल 1,2 डायोल का क्लीवेज कर देंगे। देखिए आपको क्या करना है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है और एक OH ग्रुप आपको इस कार्बन पे अटैच कर देना है। क्लीवेज के बाद एक OH ग्रुप आपको इस कार्बन पे अटैच कर देना है, ठीक है। ये हमेशा यही चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको आपके पास सिन 1,2 डायोल प्रेजेंट होगा, सोडियम पर आयोडेट वहां पे यूज किया जाएगा। आप ये सोडियम पर आयोडेट जो है इस सिन 1,2 डायोल का क्लीवेज करता है। आपको ब्रेक करने के बाद, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद दोनों कार्बन पे एक एक OH ग्रुप अटैच कर देना है और हमेशा आपका प्रोडक्ट जो भी आपको बनाना होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया OH OH प्लस दूसरा क्या बन गया भाई, CH OH OH एंड CH3। अब एक ही कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप आ जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, इमीडिएट लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। तो यहाँ से ये इधर मूव किया, ये इधर मूव किया, यहाँ से भी ये OH और AH मिलके वाटर रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिलने जा रहा है, यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिलने जा रहा है दैट इज एसीटोन प्लस CH3CH डबल बॉन्ड एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। तो दो प्रोडक्ट अपने को मिल चुके हैं। हम यहाँ पे मैच करते हैं अपने प्रोडक्ट को, मैच करते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है रिएक्शन ऑफ HBr विथ प्रोपिन। पहले तो प्रोपिन ले लेते हैं भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपिन, ठीक है। और प्रोपेन के ऊपर किसका एडिशन हो रहा है, HBr का एडिशन हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, अगेन ऐसा रिएक्शन हम बहुत बार कर चुके हैं। दिस इज द एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। कौन सा रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पे फॉलोड होगा। तो नेगेटिव पार्ट वहां पे ऐड होगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन,
पॉजिटिव पार्ट वहां पे ऐड होगा अटैकिंग रिएजेंट का, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CH2Br। तो क्या बन जाएगा अपने पास, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड गलत है, 3 ब्रोमोप्रोपेन गलत है, एलाइलिक ब्रोमाइड गलत है, एन प्रोमाइल ब्रोमाइड। ठीक है, एन मतलब नॉन ब्रांच्ड, तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 एज कैटलिस्ट, which one of the following reaction produce ethyl benzene? ethyl benzene। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करें तो ये हमारे पास बेंजीन और CH3 CH2OH AlCl3, तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा यहाँ पे दैट इज CH3 CH2, और फाइनल स्टेप में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा अपने पास दैट इज CH2 CH3। तो इथाइल बेंजीन इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ए। अगर हम यहाँ पे बी देखें तो बी वाले केस में नहीं बनेगा, सी देखें सी वाले केस में नहीं बनेगा, ए देखें ये वाले केस में, डी देखें डी वाले केस में भी नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ 6 इज ए। ठीक है, मैंने 2-3 स्टेप एक साथ ही कर दिए हैं। पहले क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट करेगा क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, और फिर ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में बॉन्ड बन जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये O और AlCl3 यहाँ से लीव कर जाएगा, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होगा दैट इज CH3 CH2, और फिर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन। तो इथाइल बेंजीन इज द मेजर प्रोडक्ट। So our next question is CBSE AIPMT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3 ओजोनोलिसिस करा रहा है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या करा रहा है, ओजोनोलिसिस। फर्स्ट स्टेप में ओजोनोलिसिस करा रहा है, तो क्या करिए, यहाँ से मैंने आपको बोला है डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और उसकी जगह क्या अटैच कर देना है, C डबल बॉन्ड। तो यहाँ से इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए। डबल बॉन्ड को जब आप लोग ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आप लोगों को, हाइड्रोलिसिस। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जब हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा CH3 COH अटैच कर दीजिए, प्लस प्लस क्या बन जाएगा CH3 CH2 COOH। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करें, ए नहीं है, बी में एक कीटोन बन रहा है वो नहीं बन सकता है, सी में अपने पास CH3 COH एंड CH3 CH2 COH, तो दिस सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज IPMT 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल गिवन है दैट इज 1 ब्यूटाइन, दिस वन।
दिस इज 1 ब्यूटाइन, और 1 ब्यूटाइन पे हम रिएक्शन कर रहे हैं किसका? सबसे पहले हम लोगों ने रिएक्शन करा HI का, या सॉरी HCl का, नॉट HI, HCl का एडिशन हमने यहाँ पे करा। तो HCl का एडिशन जब हमने यहाँ पे करा, मार्कोनिकोफ रूल विल बी फॉलोड, मार्कोनिकोफ रूल फॉलोड, मार्कोनिकोफ रूल विल बी फॉलोड। Cl यहाँ पे ऐड होगा, H यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे एक H, यहाँ पे Cl। अब ये बन चुका है अपने पास B। अब इस B के ऊपर हम एडिशन कर रहे हैं भाई किसका? HI का। तो देखिए जहां पे हम लोग पहला हेलोजन अटैच किया हुआ है उसी कार्बन पे दूसरा हेलोजन भी अटैच होता है। तो ये मैंने आपको पहले बताया था। रीजन क्या है? जब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, ये एल्कीन यहाँ पे अटैक करेगा, आई यहाँ से लीव कर जाएगा, दिस इज CH3 CH2 CCl CH3 एंड पॉजिटिव चार्ज। ये जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, अब इतना तो अपने को पता है कि ये जो है माइनस आई इफेक्ट भी लगाता है और साथ में प्लस एम भी इफेक्ट भी लगाता है। तो ये प्लस एम इफेक्ट में बैक बॉन्डिंग के थ्रू इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है। तो दिस इज हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, दिस इज हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CCl पॉजिटिव चार्ज CH3, देखिए I नेगेटिव यहाँ पे लीव करा था, तो दिस I is our nucleophile now, it will attack this carbon, तो CH3 CH2 Cl I CH3। तो अगर आपको मैकेनिज्म लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जिस कार्बन पे पहला हेलोजन अटैच हुआ है दूसरा हेलोजन भी उसी कार्बन पे अटैच होगा, ठीक है, उसी कार्बन पे अटैच होगा। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं भाई। Which of the following compound with molecular formula C5H10 yield acetone on ozonolysis? अच्छा क्वेश्चन है भाई। एसीटोन हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, दैट इज CH3CO CH3, दिस इज आवर टारगेट मॉलिक्यूल एसीटोन। चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ये ऑप्शन है 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। हम इसका ओजोनोलिसिस अगर कराते हैं यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे ब्रेक करिए तो एक तो बन जाएगा अपने पास CH3 CH डबल बॉन्ड हो, प्लस दूसरा बन जाएगा यहाँ पे CH3 CO CH3। तो देखिए एसीटोन बन रहा है यहाँ पे। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, बी में देखते हैं 3 मिथाइल ब्यूटोनिन, 3 मिथाइल ब्यूटोनिन। अगर हम इसका ओजोनोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड हो, प्लस
CH2 डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे तो अपने पास एसीटोन नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो हमारे पास एसीटोन नहीं बन रहा है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन यहाँ पे तो एसीटोन नहीं मिलेगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं, 2 मिथाइल 1 ब्यूटेन। 2 मिथाइल 1 ब्यूटेन। इसका अगर हम ओजोनोलिसिस करें तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा अपने को, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CO प्लस CH2 डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे भी एसीटोन नहीं मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे अपने को एसीटोन मिल रहा है, और दैट इज फर्स्ट ए। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10 इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे से बोल रहा है, अपने को एक रिएक्टेंट गिवन है CH3 एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हम यहाँ पे HBr का एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी ईयर में पूछा गया है, AIPMT में 2008 में। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे Br लीव कर जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास CH3 CH CH3 CH positive charge and CH3. What is the degree of this carbocation? This is 2 degree carbocation. How many alpha hydrogen? 3 and 1 4. जैसे जैसे कार्बोकेटाइन बनता है तो हमें क्या चीज चेक करनी होती है, रीअरेंजमेंट। तो आइए चेक करते हैं, क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराना के बाद कोई एडवांटेज मिल रहा है भाई? बिल्कुल। अगर यहाँ पे हाइड्राइड और मिथाइल दोनों अटैच है तो किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, हाइड्राइड का। तो हम क्या कराएंगे, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे हम लोग। तो हाइड्राइड शिफ्ट जैसे ही हम कराएंगे तो ये बन गया अपने पास पॉजिटिव चार्ज इधर, एंड दिस इज CH2 एंड CH3. What is the degree of this carbocation? That is 3 degree. How many alpha hydrogen? 3, 6 and 8. So this is more stable carbocation. ठीक है, and the major product will be formed from more stable carbocation. तो लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दैट इज Br नेगेटिव। ये Br नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता है, एंड यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट करा दी है, ये भी नहीं हो सकता है, एंड ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना बी, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। ठीक है, तो आज बच्चों हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।